अम्ल और क्षार की बेटा विभिन्न जो थ्योरीज थी वो हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि अम्ल और क्षार की उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इधर मैंने अम्ल की उपयोगिता लिखी है, इधर हमने क्षार की लिखी है। लवण अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो लवण की उपयोगिता भी है, पर बाद में देखेंगे। देखो, सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। देखो, ये सारे आपके जो प्राकृतिक नहीं होते, जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हें खनिज अम्ल कहा जाता है। ये जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा जो चीजें दी जाती है, जैसे इमली हो गई है ना, उनसे उनमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, खनिज अम्लों की बात करते हैं। खनिज अम्लों का प्रयोग जिन्हें मनुष्य बना रहा है, ठीक है, मनुष्य बना रहा है, दैट मीन्स अपनी कोई ना कोई आवश्यकता की पूर्ति के लिए बना रहा होगा। तो सबसे पहले HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उद्योगों के अंदर यूज किया जाता है इसका। बॉयलर को साफ करने, सिंक और सैनिटरी को साफ करने, मतलब सफाई से रिलेटेड जो काम होते हैं वो किए जाते हैं HCl के द्वारा। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर जो बड़े बड़े मशीन यूज किए जाते हैं ना, बॉयलर्स यूज किए जाते हैं बॉयल करने के लिए चीजों को उनमें। ठीक है, इसके अलावा जो सिंक और सैनिटरी होती है, लाइक हम लोग मम्मी को देखते हो आप, जो सिंक होता है जहां बर्तन साफ करते हैं, वॉश बेसिन होती है जहां मुंह धोते हैं, उसमें एसिड डालकर क्या करती है मम्मी? साफ करती है। तो सफाई के पर्पज से HCl का यूज किया जाता है। उसके अलावा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल है हमारे पास, उर्वरक के रूप में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित है? नाइट्रेट उपस्थित है, NO3 है, इसलिए उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा सोने व चांदी को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किन किन का? दोनों का, HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 जब मिलाए जाते हैं तो एक चीज बनती है, एक मतलब केमिकल बनता है, एक अम्ल बनता है जिसे हम एक्वारेजिया कहते हैं। और एक्वारेजिया जो होता है वो गहनों को साफ करने के लिए, आपको पता है, धुलाई के लिए दिए जाते हैं। काफी चांदी जो होती है काफी दिन पड़ी रह जाती है तो काली हो जाती है, सुनार के पास मम्मी देके आ जाती है ना। तो उसको क्या कर देते हैं? सोने और चांदी को चमका देता है सुनार। तो वो किस में धोता है? एक्वारेजिया में। और एक्वारेजिया का निर्माण किससे होता है? HCl व नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 से। अनुपात क्या होता है? 1:3, मतलब 1 ml अगर वो HCl लेगा तो 3 ml क्या लेगा? वो नाइट्रिक अम्ल लेगा, और फिर क्या बनाएगा? एक्वारेजिया बनाएगा। फिर आता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्ल का जो राजा होता है वो किसे कहा जाता है? जैसे फलों का राजा क्या है? आम। वैसे ही अम्ल का राजा कौन सा है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, किसी भी कहा जाता है कि किसी भी उद्योगों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कोई भी देश कितना डेवलप है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी यूज किया जा रहा है। अगर ज्यादा डेवलप है शहर तो वहां लोगों के पास ज्यादा गाड़ियां होंगी, ज्यादा इंडस्ट्री होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 ज्यादा यूज किया जाएगा। तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति जो होती है वो किसकी खपत यानी कितना यूज हो रहा है उसके माध्यम से जाना जाता है, H2SO4 की मात्रा के माध्यम से। सेल, कार और बैटरी उद्योग के अंदर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। बैटरी जो होती है, सेल जो होते हैं, उसके अंदर इसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिर कार्बनिक अम्ल यानी जो प्रकृति से हमें प्राप्त हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल, किसमें यूज किया जाता है? खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने के अंदर यूज किया जाता है ना। अचार को परिरक्षित करने यानी खराब होने से बचाने के लिए एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। देखो, आप अपने घर पे जब अचार यूज करते हो वो इतना खट्टा नहीं होता, पर कंपनीज फैक्ट्रीज से जो बना हुआ अचार लाते हो वो बहुत ज्यादा खट्टा होता है। हमें क्यों? क्योंकि उसमें एसिटिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है ताकि वो खराब नहीं हो, है ना। घर में तो बनते हैं, हम जल्दी जल्दी, ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं चलता, हम यूज कर लेते। तो कंपनीज है, जब तक बिकेगा फिर लोग उसको यूज करेंगे तो वो खराब हो जाएगा जल्दी, इसीलिए उसमें एसिटिक अम्ल डाला जाता है, इसीलिए वो खट्टा ज्यादा लगता है हमें। समझ में आ गया? इसके अलावा एसिटिक अम्ल जो है वो फर्नीचर हो गया, लकड़ी हो गया, उसको साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। ये नेक्स्ट इसका यूज है, मैंने नहीं लिख नहीं रखा है, यहाँ पे ध्यान दे देना। फिर आता है क्षार का उपयोग। सबसे पहले आता है क्षार, जिसमें आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन बनाने के लिए, कागज और वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मिट्टी की अम्लीयता जो होती है, एसिडिटी होती है, उसको दूर करने के लिए यूज किया जाता है CaOH का वोल्ट वाइज यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर जैसे कि बारिश होती है, पहली वो कौन सी बारिश होती है? अम्लीय वर्षा होती है ना, एसिड ज्यादा होता है। तो अगर ज्यादा एसिड हो गया, जैसे कि सपोज उसके अंदर हम उर्वरक के रूप में HNO3 डाल रहे हैं, तो ज्यादा यूज करने से क्या हो गया? मिट्टी कैसी होगी? एसिडिक। तो एसिडिक हो गया तो प्लांट्स उसमें उगेंगे नहीं। तो अगर उसको प्रभाव को कम करना है, अम्ल के प्रभाव, तो मिट्टी में क्या मिला दो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दो। तो मिट्टी की
मिट्टी में जो अम्ल का प्रभाव है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उदासीन हो जाता है। वही तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, हम लोगों ने पढ़ा है। फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। एंटासिड के रूप में इसका यूज किया जाता है। हम लोग कभी खाना नहीं खाते टाइम से, तो हमारे जो पेट होता है उसके अंदर आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो रिलीज होता है। उसकी वजह से हमारे पेट में क्या शुरू हो जाती है बेटा, जलन होना शुरू हो जाती है। तो उसको प्रभाव करने के लिए, हम उस प्रभाव को कम करने के लिए हम इनो लेते हैं ना। तो इनो में क्या होता है, एक्चुअली क्षार ही पाए जाते हैं, मंद क्षार पाए जाते हैं। तो ये क्या है, मंद जो क्षार है वो ही है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र लिखिए, तो MgOH का हर्टवाइज जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, सूत्र है। तो इस तरीके से ये आपके अम्ल और क्षार की क्या है, उपयोगिता। इनमें से आपको एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्वारेजिया क्या है, एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र लिखिए, ठीक है। मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए किस क्षार का प्रयोग किया जाता है, सफाई के पर्पज से किसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी देश की जो आर्थिक प्रगति होती है वो किस अम्ल की खपत के आधार पर निर्धारित की जाती है, अम्ल का राजा कौन है। तो ये बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो जो है मैंने अलग से बनाया ताकि आप इसको देखें और समझें।